आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम परिरानी प्रधान है। मेरा नाम भारती है। मेरा नाम ईशा दुर्गासी है। मेरा नाम रिया केशरवानी है। और मेरा नाम सहनाज परवीन है। मेरा नाम संध्या नायक है। मेरा नाम ओमनी वर्मा है। मेरा नाम रानू सिद्धि में साहू है। मेरा नाम यश खोबरागढ़ी है। मेरा नाम जिज्ञासु है। मेरा नाम कोमल कुमार पटेल है। मेरा नाम दिव्यांश साहू है। मैं श्री को राम मेरा नाम। मैं अपर्णा विश्वास हूँ। मेरा नाम अंशुल शर्मा। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सभी प्रावीण्य सूची में आप लोग सफलता हासिल किए हैं। तो सब एक कोई सपना लेके आगे पढ़ रहे होंगे ना। सबकी अलग अलग इच्छा होगी। कोई डॉक्टर बनना चाहते होंगे, कोई इंजीनियर बनना चाहते होंगे, कोई आईएएस, कोई आईपीएस। इस तरह से होगा ना सबके मन में। कौन कौन आगे लक्ष्य तय करके पढ़ाई कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी थैंक टू आवर सीएम कि उन्होंने हमें यहाँ आमंत्रित किया। यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा। उनके आवास को हमने विज़िट किया, टूर लिया। हम विद्यार्थी, चाहे वो मतलब पूरी कक्षा पहली से 12वीं की हो या फिर कोई भी हो, मतलब तो फिर हमारा सरकार की तरफ से हमारे प्रति उनका नज़रिया क्या होता है और उम्मीदें क्या होती है, ताकि हम और बेहतर कर सके। सब प्लीज मार्गदर्शन दीजिए। उठो जागो और तब तक न रुको जब तक अपना लक्ष्य न हासिल कर लो, है ना। इस सबको हमेशा मन में रखना चाहिए। शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। बिना शिक्षा के विकास संभव ही नहीं है कि नहीं। एक अनपढ़ आदमी और एक पढ़ा हुआ आदमी, दोनों के जीवन में अंतर रहता है ना, है कि नहीं। तो शिक्षा बहुत जरूरी है। आज तमाम तरह की सुविधाएं हैं, लेकिन उस युग में हम लोग पढ़े हैं ना। उस समय स्कूल घर काहे का होता था, कच्चा होता था। उस समय तो कुछ भी नहीं था ना, तब भी लोग पढ़ते थे। बहुत आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है, सुविधा है, और ये उम्र लौट के नहीं आता है। इसलिए पढ़ाई में किसी भी तरह से मतलब कोताही नहीं करना चाहिए आप लोगों को। एक सपना लेके, एक लक्ष्य लेके, और काम कोई भी छोटा नहीं। जैसे पूरा साइकिल है, उसमें एक 10, 20, 50 पैसे का एक फालतू होता है, समझते हैं। अगर वो फालतू नहीं रहेगा तो वो चक्का में हवा रुकेगा ही नहीं। तो इसीलिए सबका अपने अपने जगह पर महत्व है। इसलिए एक लक्ष्य, एक सपना कि किस रूप में आप देश की सेवा करना चाहते हो, वो सोच के चलना चाहिए। और सफलता मिलती है जरूर परिश्रम करने से। जितने भी बड़े बड़े महापुरुष को लीजिए, आज हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति हुए, जो मिसाइल मैन के नाम से विख्यात हुए, बड़े साइंटिस्ट हुए, वो क्या करते थे बचपन में। इतने गरीब परिवार के थे कि वो हॉकर का काम करते थे, पेपर पहुंचाते थे, और पढ़ लिख के वो साइंटिस्ट हो गए, राष्ट्रपति हो गए, मिसाइल मैन के नाम से विख्यात हो गए। सीएम सर को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने अपना बहुत ज़्यादा कीमती वक्त हमें दिया, और उन्होंने हमारे कई सारे सवालों के जवाब भी दिए, अपना कुछ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस भी शेयर किया, जिससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। तो बहुत बहुत अच्छा था। स्टूडेंट्स को अक्सर कि पेपर टाइम स्ट्रेस होता है, मतलब एंजाइटी फील होती है, लोग डर जाते हैं पेपर को देख के। स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। हाँ, परिश्रम करना चाहिए, तो निश्चित रूप से एग्जाम में भी आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, और कभी उसमें घबराना नहीं चाहिए। आप हम बच्चों को पढ़ाई के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? तो एक लक्ष्य लेके पढ़ना चाहिए और पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करना चाहिए। तो उम्र लौट के नहीं आता है कि हम बाद में 2-4 साल बाद पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं। अभी जो अवसर आप लोगों का है, पूरी लगन के साथ पढ़िए। सिर्फ एक ही काम अभी तो होना चाहिए आप लोगों का, एक ही ध्यान होना चाहिए कि पढ़ना है। अब मैं आगे आपकी तरह मतलब राजनीति में आकर जनता की सेवा करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे क्या क्या करना होगा?
बेटा अभी तो पढ़ाई करो पहले, है ना। सब डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे तो इधर भी तो कोई चाहिए, तो इसलिए अच्छा है। लेकिन अभी आपकी उम्र पढ़ाई का है, तो जितना ज्यादा पढ़ सकते हो पढ़ो। अभी हमने बोर्ड परीक्षा दिया, उसके लिए ये परीक्षा देने में और पढ़ाई करने में हमें बहुत थकावट हुई। और आप तो मुख्यमंत्री हैं, आप कैसे इतनी ऊर्जा लाते हैं? आप तो दिन भर भी काम करते हैं। जनता से ही हम लोग को ऊर्जा मिलती है। जैसे मोदी जी हैं, वो 24 घंटा में देश के लिए 18 घंटा काम करते हैं, खाली 6 घंटा उनका है। तो उसी तरह से हम लोग भी काम करते हैं और लोगों के बीच रहते हैं तो थकान महसूस ही नहीं होता है, उसी में व्यस्त रहते हैं। हम लोग को यहाँ पे इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक स्टूडेंट होने के नाते मेरा सवाल ये है कि आपका डे तो बहुत बिजी रहता होगा चीफ मिनिस्टर होने के नाते, तो आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हैं? जैसे एक घर का मुखिया होता है ना, बाप होता है, तो पूरे घर की उसको चिंता रहती है कि नहीं। हर बेटा बेटी उनके और भी परिवार में है, फिर साथ में खेती बाड़ी बिजनेस जो भी है सब चीज का चिंता करना पड़ता है। उसी तरह से मुख्यमंत्री का भी दायित्व है, प्रदेश का मुखिया का दायित्व होता है, तो प्रदेश में सब चीज ठीक ठाक चले ये चिंता करनी पड़ती है। तो हम लोग भी रूटीन बना के चलते हैं। मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी और आपके सामने क्या क्या कठिनाइयाँ आई और आपने उन्हें कैसे पार किया? पिताजी का देहावसान हो गया और हम लोग 4 भाई में सबसे बड़े हम थे। इस तरह से तो स्वाभाविक रूप से जिम्मेदारी हमारी आ गई। हम बचपन का मस्ती होता है ना, वो सब हम नहीं कर पाए कि हम सरपंच तक बनेंगे ऐसा नहीं सोचे थे। लेकिन जो भी काम हमको मिला, जो भी काम पार्टी ने दिया, चाहे घर का काम चाहे कोई भी हमको जिम्मेदारी मिली अपने जीवन में, तो उसको एकदम से निष्ठा से हम किए, कोई उसमें काम चोरी नहीं किए। बताए हमको कि कैसे कैसे हम लोग वो सीएम बने, कैसे उनका कार्यकाल रहा, कैसे वो पूरा योजना को चालू करके पूरा स्टेट को संभालते हैं, कैसे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, ये सब बताए हैं। तो हम लोग को एक प्रेरणा मिला जिससे हम लोग और अच्छे से पढ़ सकें। इसलिए सीएम सर को हम लोग धन्यवाद कहना चाहते हैं इस तरह से मार्गदर्शन देने के लिए। आप यदि मुख्यमंत्री नहीं होते तो देश की सेवा किस प्रकार करते? देखिए बेटा, कोई काम छोटा नहीं होता और सब काम देश के लिए जरूरी होता है। तो हम अगर आज पॉलिटिक्स में नहीं आते तो हम अच्छा खेतिहर होते और लोगों को भी अच्छा खेती करने सिखाते। मतलब हमको बहुत रुचि है खेती करने का, और जब हम विधायक नहीं बने थे तब हम हल भी चलाते थे। सुशासन तिहार जो हमारे छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया है, उसके बारे में जानकारी अर्जित करना चाहती हूँ। जनता हम लोग को अपना बहुमूल्य वोट देकर जिताती है, सरकार बनाती है, तो सरकार का फर्ज होता है कि उनकी सेवा करें, उनको कोई भी तरह से दुख तकलीफ नहीं हो, किसी का भय नहीं रहे। लेकिन मुखिया का कर्तव्य कि वो नीचे तक ये सब पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, उसको जाके देखे। इस तरह से सुशासन तिहार का मतलब वही है कि जो हम लोग योजना के माध्यम से जन सेवा करना चाहते हैं, उसको हम लोग देखने जाते हैं कि कहाँ तक लोगों को इसका लाभ हो रहा है कि नहीं। आप अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश के इतने सफल व्यक्ति हैं, तो आपकी सफलता के पीछे किसका हाथ है और किसकी प्रेरणा है? एक तो हमारी माता जी को मैं देखता था कि वो हम लोग जब हम 10 साल के थे तो पिताजी नहीं रहे, तो माता पिता दोनों का वो दायित्व संभाली, पिता का भी प्यार दी और कभी विचलित नहीं हुई। तो वो भी एक आदर्श है कि किसी भी परिस्थिति में अपने को विचलित नहीं होना चाहिए। राजनीति के क्षेत्र में एक दिलीप सिंह जुदेव जी का नाम आप लोग सुने थे, हमारे जसपुर राज परिवार से थे। दिलीप सिंह जुदेव 6.5 फीट ऐसा मूंछ, वैसा मैं आज तक कोई इंसान नहीं देखा हूँ, मतलब ऐसा गजब का पर्सनालिटी। तो वो हमारे राजनीतिक आदर्श रहे। 25 साल हम उनके साथ रहे, कभी वो नाराज नहीं हुए। तो हमारे राजनीतिक गुरु रहे। हमारे अटल जी हुए, अटल जी प्रधानमंत्री थे तो
तो उनसे भी बहुत सीखे कि वो लोगों को कैसे साथ लेके चलना। नरेंद्र मोदी जी से सीख रहे हैं कि पूरा वो देश को परिवार मानते हैं, तो हम लोग भी अपना प्रदेश को परिवार मानते हैं। मुझे स्वरोजगार के क्षेत्र में अपना उद्योग बनाना है, तो उसके लिए मेरे को शासन की तरफ से क्या क्या योजनाएं और उसके लाभ मिल सकते हैं? आपका प्रश्न अच्छा है। इसके लिए हम लोग अभी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाए 2024-2030। अभी तो आप पढ़ाई पूरी करो, पढ़ाई पूरी करके जरूर वो नीति को पढ़ो। आज बहुत अच्छी नीति बनाए हम लोग, बहुत विचार विमर्श करके हमारे उद्योग मंत्री, उनकी पूरी टीम उद्योग नीति बनाई है। गांव के बच्चे मेहनत तो करते हैं लेकिन उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, इसलिए पीछे रह जाते हैं। तो ऐसे बच्चों के सपनों को उड़ान भरने के लिए सरकार कौन सी बड़ी कदम उठाएगी? 2 एजुकेशन सिटी हम लोग बना रहे हैं, एक जगरगुंडा में बनाएंगे, एक ओरछा में बनाएंगे, ताकि उस क्षेत्र के बच्चों को वहाँ पढ़ने के लिए अच्छा स्कूल मिल जाए। और आजकल टैलेंटेड जो बच्चे हैं उसके लिए प्रयास एक चलाते हैं, प्रयास आवासीय विद्यालय, उसमें जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनको रखते हैं, पूरा आवासीय रखते हैं, उनके लिए टीचर भी अलग से रखते हैं, कोचिंग के लिए भी आपके लिए व्यवस्था है। दिल्ली में भी हम लोग पहले तो 80 सीट था, अभी 200 सीट कर दिए हैं। वहाँ पर यूथ हॉस्टल है वहाँ दिल्ली में, वहाँ पर रह के निःशुल्क कोचिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग नालंदा परिसर बना रहे हैं जगह जगह। मैं जब मुख्यमंत्री का दायित्व संभाला तो एक दिन हमारे जो वित्त मंत्री हैं ओपी चौधरी जी हमको यहाँ का जो नालंदा परिसर है तो वहाँ ले गए, हमको देखे कि सब तरफ एकदम बच्चे बैठे हैं, 2500 बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसे ही घूम घूम के बात हुई तो लोगों ने कहा कि सर एक और बनवा दीजिए, कहे कि 2500 की कैपेसिटी है, 2500 बच्चे वेटिंग में हैं। तो तत्काल हम बोले ओपी चौधरी को कि और बनवाइए, तो बनवाए। तो हम बोले कि यहीं क्यों रहेगा रायपुर में, और जगहों में भी रहे। तो हर बड़े जगह में अब बनवा रहे हैं, 34 जगह बन रहा है। तो वहाँ पर स्टडी मटेरियल मिल जाएगा आपको, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। एक मुख्यमंत्री के पास स्वेच्छानुदान होता है, हमको पता चलता है कहीं से भी कि कोई खाली शिक्षा में नहीं, किसी भी क्षेत्र में हमको कहीं से भी पता चल जाता है, समाचार पत्र से भी। तो हम बुला के उनको सहयोग करते हैं। तो क्रिकेट देखेंगे कल, कैसा लगा? तो बहुत अच्छा लगा ना। ट्रैवल म्यूजियम को देखें, जाइए जरूर देखिए। जंगल सफारी कितना लोग देखे गए? जंगल सफारी नहीं देखे बहुत लोग, देखना चाहिए ना बेटा, यही तो है रायपुर के अंदर में ही, वहाँ सब हैं। क्लासरूम का हम हेडमास्टर साइंस भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम।